बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज अकरब, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्कॉर्पियो। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून है या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, यानी स्कॉर्पियो है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, जिस पाथ को भी आप फॉलो करते हैं, हम मखलूक तो अल्लाह ताला की ही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ जो है उसको बेहतरीन बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की, बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। और बुर्ज मीज़ान वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि जनाब इस हफ़्ते में या अल्लाह या नूरो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप बुर्ज अकरब वालों से अर्ज़ करूँगा कि अपनी रूटीन में आपने रखनी है या अल्लाह या नूरो की 3 तस्बीहात। सदक़ात जो हैं वो आपने देने हैं खाने पीने वाली जो अशिया हैं इनके, जो आपकी तौफ़ीक और इस्तिदाद है। स्कॉर्पियो वाले हैं या कोई भी बुर्ज है, सबको यही मैं कहता हूँ कि जो तौफ़ीक और इस्तिदाद है उसके हिसाब से सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। स्कॉर्पियो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते की जो रीडिंग है उसमें इस तरह की कुछ क्लैरिटी आती है कि इस हफ़्ते आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो आपके बिज़नेस के हवाले से या जॉब के हवाले से वो सौंपी जा सकती है। अगर आप किसी इदारे के कारकुन हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा भी मुमकिन है कि आपको कोई अहम ओहदा या प्रमोशन जो है वो मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने जो मैरिटल रिलेशंस हैं इनको बैलेंस रखने के लिए आपको अपने रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। जबकि गैर शादीशुदा जो ख़वातीन हैं इनके रिश्ते की बात जो है इंशाअल्लाह हस्ब मंशा वो चलने की उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है इंशाअल्लाह ताला। मुलाज़मत पेशा जो अफराद हैं उनको चाहिए कि अपने सीनियर्स के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करें। इसके अलावा अगर घर में कोई बहस मुबाहिसे का माहौल है तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी वैल्यू एडिशन जो है ना वो ना दें, खामोशी जो है वो बेहतर है। पीर वाला दिन जो है अकरब वालों से अर्ज़ करूँगा कि जिस दावत में आपने शिरकत का इरादा किया है इसमें एक अहम शख्सियत से, ख़ास तौर पे कोई कारोबारी शख्सियत जो है उससे मुलाकात हो सकती है, जो आगे चल के अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उस हवाले से अहम साबित हो सकती है इंशाअल्लाह। मंगल का दिन जो है कोशिश ये कीजिए कि कर्ज देने से गुरेज कीजिए। हाँ, इस दिन अगर कोई फंसी हुई रकम है तो उसके हुसूल की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसके अलावा बुध वाले दिन आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर किसी करीबी शहर का सफ़र आपने उसका इरादा किया हुआ है तो मुमकिन है कि आपको उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ जाए। इसके अलावा जुमेरात वाला दिन जो है आप अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी सिर्फ उसको गौर व खौस तक रखें, अमली स्टेप जो है वो थोड़ा इस हफ्ते कोशिश करें कि उसको डिले कर लें। जुमे वाले दिन ये है कि जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके रिलेशंस अपने ससुराल वालों के साथ मज़ीद बेहतरी की तरफ जो हैं वो जाना शुरू होंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते के दिन ये है कि आप लोगों से अर्ज़ करूँगा कि ख़ुद को फ़ुज़ूल कामों में मत उलझाएं, जो आपसे रेलेवेंट नहीं हैं उन कामों में ना जाएं। जो मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर कोशिश करें, उसमें आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। इतवार का दिन जो है जो आप अगर अपने बहन भाइयों में बड़े हैं ना
تو چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اتوار کا دن جو ہے وہ ان کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، ایک کوالٹی ٹائم۔ اور دوسرا ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیور سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا۔ آپ کا اپنا چینل ہے پذیرائی کا، بہت بہت مشکور ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس اپنے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں میرے لیے وہ ضرور دیا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ نے دیکھی، آپ کو اچھی لگی، تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک ضرور کیجیے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی پلیز ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے، ذائچہ کنسلٹیشن کے لیے، جس کو ذائچہ بھی کہتے ہیں، برتھ چارٹ بھی کہتے ہیں، ہاروسکوپ بھی کہتے ہیں۔ ایک فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو کنسلٹیشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک، رنگ، روشنی اور خوشبو سے ریلیٹڈ جو کنسلٹیشن ہے وہ بھی آپ دیے گئے نمبرز پہ ریزرو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔